आज और कल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। पिछले महीने खत्म हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को आज से शपथ ग्रहण कराया जाएगा। शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाने का निर्देश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शपथ दिलाने की तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। शपथ ग्रहण के बाद संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को आयोजित हुई। 58,176 प्रधानों समेत 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ लेनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बहुत बड़ी मैसिव एक्सरसाइज है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए। 58,176 ग्राम प्रधान शपथ लेंगे। 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य शपथ लेंगे। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये काम होगा। ये हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि कैसे वर्चुअल माध्यम से कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ये अपने आप में जो कि पहली बार होगा, अनूठा होगा, इसलिए इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स हम हासिल करेंगे अपने सहयोगियों से। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, नितिन उपाध्याय आगरा से, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलेंगे मोइन के पास, प्रयागराज। मोइन, कैसे होगा ये कार्यक्रम, कब शुरू होगा और कैसे वर्चुअली ये कंडक्ट होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बात करें, ग्राम प्रधानों की बात करें, तो ये पहला मौका होगा जब उन्हें वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई जाएगी। प्रयागराज में शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा और जूम ऐप पे जरिए ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा। वो पंचायत भवन या फिर जो गांव का प्राइमरी स्कूल होता है वहां पर मौजूद रहेंगे। एक अधिकारी वहां पर मौजूद रहेगा और ब्लॉक से जुड़े हुए जो अधिकारी होंगे वो लिंक मुहैया कराएंगे, वहां से उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 1540 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे, लेकिन ग्राम सभाओं का जो कोरम होता है, जहाँ पर 2/3 जो है वो सदस्य होते हैं, वहां पर कोरम पूरा होता है, तो वो संख्या सिर्फ 620 के आसपास है। यानी सिर्फ 40% ग्राम प्रधानों को ही 2 दिनों में शपथ दिलाई जाएगी। आज पहले दिन तकरीबन 350 प्रधानों का शपथ ग्रहण होगा, जबकि अगले दिन यानी कल जो है वो तकरीबन 250 प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये अपने आप में बेहद अनूठा होगा, दिलचस्प होगा, और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना है वो ग्रामीण लेवल पर साकार होता हुआ नजर आएगा। ग्राम प्रधान पहली बार जो है वो डिजिटल तरीके से, वर्चुअल तरीके से शपथ लेंगे और उनको आगे कामकाज करने में भी इससे प्रेरणा मिलेगी, निश्चित तौर पर इससे मदद मिलेगी, और अपने काम जो उनको 5 साल के लिए जिम्मेदारी मिली है वो उसमें मोबाइल फोन का, लैपटॉप का, दूसरी डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल वो कर सकेंगे। ये प्रेरणा है, ये एक शुरुआत है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मोइन, ये प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया का जो अभियान है वो जमीन तक कैसे उतर रहा है और कैसे उसका उपयोग बिल्कुल आखिरी स्तर पर हो रहा है, बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, ये आज दुनिया देखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये अपने आप में बहुत ही अनूठी घटना होगी, यद्यपि कि ये आपदा में हो रही है, एक मजबूरी में हो रही है, लेकिन ये अनूठा होगा। बलराम पांडे के पास चलते हैं, नोएडा से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। बलराम, आपके पास क्या जानकारी है, कैसे होगा ये शपथ ग्रहण समारोह इस क्षेत्र में? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर जिले की, तो यहाँ के प्रधानों को आज सुबह 11 बजे पंचायत भवन में वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जाएगा, और इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जूम ऐप के जरिए जो भी प्रधान हैं वो जुड़ेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में वो शपथ लेंगे। इसके बाद वो अपना जो विकास कार्य है गांव का उसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महामारी गांव में फैली हुई है उसको देखते हुए अभी हाल ही में ग्राम पंचायत का और प्रधानी का चुनाव हुआ है, लेकिन उन्हें शपथ ग्रहण नहीं कराया गया था। लिहाजा गांव के विकास को लेकर के जब मीडिया उनसे बात करती थी या अन्य समाचार पत्र उनसे बात करते थे तो वो यही कहते थे कि अभी तो हमें चार्ज भी नहीं मिला है, हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं। यही वजह है कि इस महामारी से निपटने के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए सभी प्रधानों को आज वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार है राजेंद्र जब प्रधानों को भी वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जा रहा है, क्योंकि इस महामारी में पहली बार प्रधान जीत करके आए हैं और उनको वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। लेकिन
अब प्रधान अपने गांव की तरफ रुख करेंगे, गांव के विकास के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस महामारी से कैसे निपटा जाए इसके लिए हर व्यक्ति को सोचना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सदस्यों की होती है, ग्राम प्रधानों की होती है, क्योंकि गांव के हालात से सबसे ज्यादा यही वाकिफ होते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी के दौरान इन प्रधानों को वर्चुअल शपथ ग्रहण कराने की ठानी है कि इनको जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराया जाए, ताकि ये अपने कार्यों को अंजाम दे सके। बिल्कुल, और जैसे ग्रामीण स्तर पर बलराम, जैसे ग्रामीण स्तर पर संक्रमण फैल रहा है या उसकी रिपोर्ट्स हो रही हैं या परेशानी की बात हो रही है, उसमें इन ग्राम पंचायत सदस्यों की, ग्राम प्रधानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और जितनी जल्दी वो शपथ ग्रहण करेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे, उतनी जल्दी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा। नितिन, लिंक कौन उपलब्ध कराएगा, कैसे ग्राम प्रधान कनेक्ट करेंगे, कौन शपथ दिलाएगा, बताइए। देखिए, बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा आज का जो कार्यक्रम है, कल का जो कार्यक्रम है, वो पूरे वर्चुअल तरीके से होगा। पूरा कहा जाए टेक्नोलॉजी के सहारे ये होने वाला है। जूम ऐप के जरिए 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जूम ऐप पर 11 स्लॉट बनाए गए हैं। और इसके लिए जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रही थी कि किस तरीके से ये जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है पूरी तरह से ठीक से संपन्न हो सके। जो ब्लॉक लेवल 15 ब्लॉक हैं आगरा में, ब्लॉक पर जो ब्लॉक की जो ऑफिस हैं, जो पंचायत भवन है, इसके साथ ही जन सुविधा केंद्र है, वहाँ ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ से जूम ऐप के ज़रिए आप अपनी शपथ लें। तो आगरा में 690 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 492 प्रधान ही आज शपथ लेंगे, क्योंकि 194 जो ग्राम प्रधान हैं उनमें जहाँ से वो चुने गए हैं उन ग्राम पंचायतों में जो कोरम होता है 2/3 सदस्यों का, वो पूरा नहीं है। 4 प्रधानों की मौत हो चुकी है असमय शपथ जीत के आने के बाद। तो कुल मिला के ऐसे में 690 में से 492 प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है। और शपथ की सूचना पंचायत राज निदेशालय भेज दी जाएगी और 27 तारीख से वो विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। तो गाँव की जो पंचायत अब असली मायनों में गाँव की जो सरकार है अस्तित्व में आने वाली है। 15 अप्रैल से जिस तरह से 4 चरणों में चुनाव होना शुरू हुआ, 2 मई से जिस तरह से नतीजे आए और 5 मई तक स्पष्ट हो गया, लेकिन बीच में कोविड की इतनी महामारी, इतनी स्थिति खराब हो गई कि सरकार ने चुनाव तो करा लिए, लेकिन जब उसका नतीजे आ गए उसके बाद इन ग्राम पंचायतों का कहा जाए असली स्तर पर जो गठन होता है वो नहीं हो पा रहा था। सवाल खड़े हो रहे थे कि महामारी का जो रूप है वो गाँव की ओर रुख मुड़ चुका है और ग्राम प्रधान हैं बहुत ज़्यादा निष्क्रिय नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ में पावर्स अभी तक नहीं आई हैं। कई सारे फंड से लेकर गाँव में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई और तमाम दवाइयों की व्यवस्था जो उनको फंड मिलता है वो नहीं कर पा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद सरकार चेती है और सरकार ने इसको वर्चुअल माध्यम से कराने का फैसला किया है। कुल मिला के 2 दिवसीय कार्यक्रम है और अब इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम होंगे। फिर उनके क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इनकी जो पूरी बॉडी का गठन होना है, चुनाव होना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी पंचायत चुनाव प्रॉपर कंप्लीट होने में। उनके जो कहा जाए बॉडीज़ हैं, जो गाँव की जो सरकारें हैं, लेकिन 2 दिन में ये जरूर है कि बड़े स्तर पर ग्राम प्रधान अपना कारोबार संभाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मोइन, बलराम और नितिन, इन जानकारियों के लिए, इस अपडेट के लिए।